हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इनकी आखिर हमें रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों और आखिर हम क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये आपका घर है जिसे मैं ए बोल दे रहा हूँ, और ये आपका स्कूल है जिसे मैं बी बोल दे रहा हूँ। अब आप अपने घर से स्कूल तक का रास्ता कवर करते हैं और मान लीजिए आपका स्कूल बेटा 3 किलोमीटर है। ओके, तो बेटा इस 3 किलोमीटर के लिए आपने बेटा अगर इससे ओनली 3 बोलते, मान लीजिए ये 3 किलोमीटर वाला पोर्शन ना होता, तो आप क्या बोलते कि मेरे घर से लेकर के स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो ओनली 3 है। अब 3 क्या है बेटा? किलोमीटर, मीटर, क्या चीज़? तो उसके लिए मुझे एक यूनिट तो चाहिए थी भाई। उस डिस्टेंस को जिसे मैंने कवर किया है ए से बी तक, यानी कि घर से स्कूल तक, तो उसके लिए मुझे एक यूनिट की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, जैसे कि 3 किलोमीटर। अभी मैं बोल देता हूँ कि मैंने डिस्टेंस कवर की। किसी ने पूछा तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो आप नॉर्मल आंसर बेटा क्या देंगे कि 3 है। लेकिन 3 क्या है? क्या यहाँ समझ में आ रहा है क्या है 3? तो बेटा इसलिए मुझे यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी कि अगर कोई कह देता है कि मेरे घर से स्कूल केवल 3 किलोमीटर है, तो यहाँ मैं समझ सकता हूँ एक बार को कि यहाँ ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट ही क्या है? किलोमीटर है। तो बेटा इसीलिए हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी ऐसा यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ऐसा यूनिट बेटा जो बनती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनती हैं। ठीक है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं बेटा ये 7 होती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती। इन्हीं की हेल्प से बेटा हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ निकालते हैं। जैसे कि अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की, वहाँ पे आपको ये बेसिकली सही तरह समझ में आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। ओके, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं और इधर इनकी ऐसा यूनिट लिखी हुई है जिसमें हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने का काम करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें 7 यूनिट देखने को मिल रही है बेटा। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनकी बेटा ये लिखी हुई है ऐसा यूनिट। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मास। इसका बेटा सिंबल होता है स्मॉल एम, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो होती है केजी यानी कि किलोग्राम। ठीक है, ये सिंबल बने हुए हैं इधर। दूसरी बेटा होती है लेंथ, जिसे आप जानते होंगे लेंथ बेटा कोई भी डिस्टेंस वगैरह होती है, तो इसको बेटा हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, जिसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा टाइम। टाइम बेटा टी होता है, जैसा कि आप जानते हैं, टाइम के बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो बेटा ये होता है, इसकी ऐसा यूनिट बेटा सेकंड होगी हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी आती है करंट, जिसको बेटा कैपिटल आई से नोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा एम्पियर। नेक्स्ट बेटा होती है हमारे पास टेम्परेचर, यानी भी किसी बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, किसी भी बॉडी का उसका मालूम पड़ सकता है बेटा, तो ये कहलाता है टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसकी ऐसा यूनिट बेटा होती है केल्विन। ओके, नेक्स्ट बेटा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा कितने हैं, इन सभी के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी बेटा ऐसे यूनिट की बात करूँ तो बेटा ये होती है हमारे पास मोल। ओके, नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। ये लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड है बेटा। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बेटा आई और सफिक्स में स्मॉल वी। ओके, तो आई होप आपको ये 7 यूनिट बेटा आपको समझ में आई होंगी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बेटा ये 7 तो आपको लर्न करनी ही करनी है, ये कभी भी बेटा चेंज नहीं होती, ये फंडामेंटल्स हैं। ओके, इनको बेटा हम लोग बेसिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो बेटा आगे बात करते हैं कि इन 7 यूनिट्स की मदद से ही बेटा अब आप किसी की भी ड्राइव कर सकते हैं यूनिट्स, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राइव्ड यूनिट्स में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ड्राइव यूनिट्स पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। जैसा कि बेटा इसके नाम से मालूम पड़ रहा है ड्राइव, यानी कि हम यहाँ पे यूनिट्स को, यानी कि क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है बेटा उनको बनाएंगे, ड्राइव करेंगे। ओके, तो बेटा इनको कैसे ड्राइव करते हैं अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको किसी का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में बेटा बात करता हूँ स्पीड की। ओके, स्पीड की, तो बेटा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके,
तो बेटा अगर मैं इसकी अगर यूनिट बनाऊँ तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बेटा लेंथ ही तो है। ओके, तो अगर ये लेंथ है बेटा और हमने फंडामेंटल यूनिट्स में भी पढ़ा कि लेंथ की बेटा यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसमें बेटा कैसे कर दूंगा, मीटर। लेंथ की यूनिट बेटा क्या होगी, लेंथ की यूनिट बेटा क्या होगी, मीटर। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा टाइम, तो बेटा टाइम की भी मैंने फंडामेंटल यूनिट भी पढ़ी है, वो क्या होती है बेटा, सेकेंड। ओके, तो बेटा अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो बेटा स्पीड की यूनिट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, मीटर पर सेकेंड, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बेटा 9th या 10th क्लास में लिखते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो बेटा इसी को आप यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट हम लोग जैसे कि ले रहे हैं बेटा फोर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बेटा क्या ले रहे हैं, फोर्स। तो बेटा फोर्स को अगर मैं लेता हूँ, जिसका बेटा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि बेटा क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। ओके, तो बेटा मास की अभी मैंने फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है, क्या होता है बेटा, केजी। ओके, मास की यूनिट क्या होगी बेटा, केजी। और बेटा एक्सलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सलरेशन बेटा क्या होता है, अब यहाँ पे अगर हम देख लें, जैसे कि एक्सलरेशन इक्वल टू ये होता है बेटा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बेटा वेलोसिटी की वही यूनिट होती है जो अभी मैंने स्पीड की निकाली थी। तो बेटा यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी की यूनिट हमें क्या मिल जाएगी, मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई बेटा इस टाइम का भी हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड का और मल्टीप्लाई, तो इसकी यूनिट की बन जाएगी बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बेटा किसकी यूनिट आई है, एक्सेलरेशन की। यही बेटा यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बेटा जो फोर्स की एक यूनिट बन जाएगी बेटा वो क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आई होप आपको बेटा समझ में आ रही होंगी ये सारी चीज़ें। ओके, अगर आप कहें यहाँ पे कि फोर्स के साथ न्यूटन भी तो होती है, तो बेटा वो तो जिन साइंटिस्ट जो हैं, यानी कि न्यूटन जो थे बेटा, उनकी याद में से यूनिट को रखा गया है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल से इसकी कर ऐसा यूनिट की बात करूँगा तो बेटा क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको बेटा ये समझ में आया होगा। आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ड्राइव्ड यूनिट को निकालने का तरीका खोजिए। क्या है तरीका बेटा, आपको बस पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उनके बेसिक्स पता होनी चाहिए कि ये चीज़ आखिर होती क्या है, जिसकी हेल्प से बेटा आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बेटा कहीं समझ में नहीं आया या कोई भी दिक्कत आई है इस वीडियो में, तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।